हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है एस्पार्टेम एक कृत्रिम मधुरक है तथा पेप्टाइड है। इसकी संरचना निम्न प्रकार है। ये हमें इसकी संरचना दी हुई है। और प्रश्न ए में हमें कहा है इसके चारों क्रियात्मक समूह को लिखिए। दूसरा है ज्वेटर आयन की संरचना लिखिए। तीसरा है एस्पार्टम के जल अपघटन से प्राप्त एमिनो अम्लों की संरचना लिखिए। और चौथा है प्राप्त एमिनो अम्लों में से कौन सा जल विरोधी होगा। तो देखिए प्रश्न के मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, ये हमें दिया है इसके चारों क्रियात्मक समूह को लिखिए। तो इसमें क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं? हमारा एस्टर, ये क्या है? एस्टर है। ये हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये हमारा क्या है? एमिनो है, NH2। और ये हमारा क्या है? सॉरी, C डबल बॉन्ड ONH, ये क्या है? हमारा एमाइड। तो इसमें चार क्रियात्मक समूह है। पहला है एमिनो, NH2। दूसरा है कार्बोक्सिल, COOH। तीसरा है एमाइड, C डबल बॉन्ड ONH। और चौथा है एस्टर, COOR। ये हमारा क्या है? एस्टर। या फिर हम इसे क्या लिखें? C डबल बॉन्ड OOR, ये हमारा क्या है? एस्टर है। तो देखिए दूसरा हमें कहा है इसकी ज्यूटर आयन की संरचना बनाइए। तो ज्यूटर आयन में हमारे क्या है? धनायन और ऋणायन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। तो इसकी ज्यूटर आयन की संरचना होगी NH3 प्लस CH, CH2, C डबल O माइनस, C डबल बॉन्ड ONH, CH2, C6H5 और C डबल O CH3। ये क्या है? हमारा ज्वीटर आयन। ज्वीटर आयन। तीसरा है हमें हमें दिया है एस्पार्टिम के जल अपघटन से प्राप्त एमिनो अम्लों की संरचना लिखिए। तो देखिए जब हम एस्पार्टिम का जल अपघटन कराएंगे, एस्पार्टिम का जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एस्पार्टिक एसिड। ये हमारा क्या है? एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक अम्ल। और दूसरा हमें मिलता है फेनिल एलानीन। दूसरा एमिनो अम्ल हमें क्या मिलता है? फेनिल एलानीन। इसकी संरचना होगी हमारी COOH, CHNH2, CH2, C6H5। ये हमारा क्या है? फेनिल एलानीन। और इसके साथ हमारा क्या बनता है? CH3OH, मेथेनॉल। तो दो हमें एमिनो अम्ल मिलते हैं यहाँ से। और विकल्प डी है हमारा प्राप्त एमिनो अम्ल में से कौन सा जल विरोधी होगा। तो जल विरोधी हमारा कौन सा होगा? फेनिल एनाली, फेनिल एलानीन। ये जल विरोधी क्यों होगा? क्योंकि देखिए इसमें क्या है? हमारी एक बेंजीन समूह जुड़ा हुआ है। और इस बेंजीन के कारण ये क्या है? हमारा अध्रुवीय होता है। और हम लिख सकते हैं
कि अध्रुवीय बेंजीन समूह उपस्थित होता है। अध्रुवीय बेंजीन समूह C6H5CH2 समूह के कारण ये क्या होता है, हमारा अध्रुवीय अध्रुवीय होता है। या फिर हम बोले जल में अविलय होता है। जल में अविलय। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।